भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। रातों रात और दिन में मिलाकर बहुत से निरपराध राजनेता, गणमान्य नागरिक, साधु संत, ये सब लोग जेलों में बंद कर दिए गए और इन पर एक सख्त कानून शुरू में DIR का लगाया गया। इसके बाद उससे भी सख्त कानून मीसा का आया, इसके अंतर्गत 29 जून 1975 को सिरेली संत आश्रम कृष्णानगर से बाबा जी को बुला करके और आगरा के जेल में गोपनीय ढंग से डाल दिया गया। काफी दिन तक तो पता ही नहीं चला कि बाबा जी कहाँ हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जानकारी मिली। कोई कपड़ा नहीं, धोती के कितने टुकड़े करके उसको पहनते रहे और कहा तो यहाँ तक गया है कि पानी में भी स्लो पॉइजनिंग होती थी। बाबा जी ने तो हैंडपंप का पानी भी पिया चला कर। और जेल टूटने की खबर आ गई। आगरा का केंद्रीय कारागार, तो बाबा जी बरेली केंद्रीय कारागार में शिफ्ट किए गए। बिना कोई कारण बताए पाँव में, हाथों में 4 किलो की बेड़ियां पहनाई गई, जो 125 दिन तक पड़ी रही। अपार कष्ट उसमें बाबा जी को हुआ। समय बदलता गया और 1977 में जनवरी के महीने में आम चुनाव की घोषणा हो गई और उस समय बाबा जी को बरेली से बेंगलोर ले जाया गया। बेंगलोर से फिर वापस तिहाड़ ले जाए गए और चारों तरफ एक हलचल परिवर्तन की सारे देश में उठ खड़ी हुई। बाबा जी से भी लोगों ने कहा कि हमारे पक्ष में एक बयान जारी कर दीजिए। बाबा जी ने कहा, मैं तो जेल में हूँ, जनता बाहर है। बहुत आग्रह लोग करते रहे। फिर 3 बातें उन्होंने कही कि अगर 23 मार्च 77 तक इमरजेंसी लागू रही तो इमरजेंसी लगाने वाले जेल के अंदर और जो जेलों में गए वो सब बाहर होंगे और 23 मार्च तक मैं छूट जाऊंगा। ये सब बातें कहा और जब जा करके वहां प्रधानमंत्री जी के पास लोगों ने बताया तो ये पता चला भाई बाबा जी ने तो ये बात कही। 21 महीने के बाद अपने गुरु के दर्शन हुए। तब से हमारी जय गुरुदेव संगत और उसके प्रेमी इस मुक्ति दिवस महापर्व को एक ऐतिहासिक महापर्व के रूप में मनाते हैं। इस महापर्व पर प्रातःकाल 8 बजे के पहले सारे देश की संगतों में जहां भी प्रेमी हैं अपने घरों पर झंडारोहण करते हैं और सबसे बाद में संस्था मुख्यालय पर झंडा ला लिया जाता है और उसके स्थान पर दूसरा झंडा लोग अपनी सुविधा अनुसार लगा देते हैं। इस महापर्व का मतलब वास्तव में अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्यता की और सदाचार की एक प्रकार से विजय मानी जाती है। उस तिथि को लोग अपने घरों पर विभिन्न प्रकार के सजावट करके दीपावली के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। इस संसार में मनाई वाली दिवाली को संगत के लोग कम महत्व देते हैं, क्योंकि आइन दिवाली के त्योहार के दिन ही परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को डेरी और हथकड़ी तन्हाई की सजा दी गई थी। इसलिए गुरु महाराज के मुक्त होने के अवसर पर हम इसको सच्ची दिवाली के रूप में मनाते हैं और वो हंसी खुशी सारे प्रेमी उत्साह के साथ गुरु महाराज ने इस मुक्ति दिवस पर्व के लिए अपनी श्रीमुख से कहा था, आगे आने वाले समय में ये पूरे संसार का एक महा
पर्व बनेगा। सारी दुनिया के लोग मुक्ति दिवस के पर्व को ऐतिहासिक तौर पर एक यादगार के रूप में मनाएंगे। और वास्तव में मुक्ति दिवस का तात्पर्य ये भी है कि हमारी जीवात्मा इस भव सागर रूपी संसार में काल भगवान की जेल में आकर के फंसी हुई है। महापुरुष जीवों को इस भव सागर से मुक्त करने का संदेश लेकर के आते हैं, भगवान के भजन का रास्ता बताते हैं। इस मुक्ति दिवस पर्व से एक ये भी संदेश जाता है कि हम अपने को भव सागर से मुक्त करने के लिए अपने दैनिक कामों को करते हुए उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए भी कुछ उपाय करें, संतों से रास्ता लेकर के सुमिरन ध्यान भजन करें, नाम योग की कमाई करें, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलें, शिव नेत्र को खोल करके उस प्रभु का, देवी देवताओं का, राम कृष्ण का और परा सृष्टि का जीते जी दर्शन करें और सच्चे अर्थों में इस संसार से मुक्त हो जाएं। इसके बाद विरक्त एक हमारे गांव के थे, हमारे पूरा पटेली नहीं खाते थे, हमने उनसे गांव में तो उनके गांव में पुलिस आई, उनके यहाँ प्रोग्राम था, हमने तो लिखे थे तो अपने गांव में लिखे थे। तो वो पर्व मनाया जाता है ये तो मनाते थे उनके गाँव में, तो मनाते थे। तो उनको पुलिस से परिचय उचय था, तो पुलिस को भी निमंत्रण दिए कि भैया ये हम मना रहा हूँ, हो सकता है इस उद्देश्य से बुलाए भी है। तो वही पर्व था, उसी पर्व के दिन वो पुलिस को बुलाए, पुलिस आए, पुलिस को दिखाए, पुलिस को दिखाए तो तुम्हें कुछ कहो तो नाम बता। जब पुलिस बहुत परेशान करने लगे तो ने कहा कि भाई जा तुम घूम रहा है, उस वक्त पुलिस रोज हमको सोने नहीं देती हो जाती है, अब तुम कब्जे में हाजिर तो हो जाओ। इसके बाद जब तुमको इतना काम करने के लिए तो कर रहा है तो जब तो रहा जेल वाले क्यों कर सकते, हमको तो जरूर नहीं, जब ऐसे पिताजी की काम की तो आगे बढ़ जाओ, हम परेशान कर रहे हैं। फिर एक बार हम लोग आगे बढ़ जाते तो हम लोगों को जो था ये शुरू में ये जो चोर डकैत होते उनके साथ हम लोग रखे थे। जय गुरुदेव। मैं विजय पाल सिंह वर्तमान समय में दिल्ली की जिम्मेदारी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा दी गई थी, उसी संगत को मैं संभाल रहा हूँ। बाकी देश के अंदर 25 जून सन 75 को आपातकाल लगी थी। उस समय में हाई स्कूल मानपुर में पढ़ रहा था, जनपद बाराबंकी के अंतर्गत। 9 दिसंबर 76 को देश के अंदर एक सत्याग्रह हुआ था और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य कई जिलों में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जेलों में अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे। और उस समय उनकी मांग थी कि बाबा जय गुरुदेव को रिहा किया जाए, इमरजेंसी खत्म की जाए, चुनाव कराए जाए। आज विषयों पर यह चर्चा करते हुए लोगों ने ठीक प्रातःकाल 9 बजे ये गिरफ्तारियां देनी शुरू कर दी थी। मैं अपने स्कूल जा रहा था और समय के बाद मुझे जब ये जानकारी मिली कि सभी जगह यह सत्याग्रह हो रहा है और जेलों में लोग अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं, मैंने भी उस समय अपना झोला एक अपने साथी को दे दिया और झोला देने के बाद मैं वहां से सीधे जनपद बाराबंकी को कोतवाली में गया। वहां पर डीएम और वहां के सचिव वगैरह बैठे हुए थे और उनके साथ पास हमने जाकर के इस बात को कहा कि हम भी इस सत्याग्रह के एक अंग हैं। तो उन्होंने कहा भाई इतनी देर से क्यों आ रहे हो? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ देर हो गई रास्ते में और इसलिए मुझे देर हो गई। तो उन्होंने तुरंत हमको अरेस्ट कर लिया और हमारे साथ काफी कुछ मारपीट हुई। पहले तो भगाने का प्रयास किया गया कि यहाँ से भाग जाओ मारपीट करने के बाद, लेकिन जब वहां से मैं नहीं गया तो उन्होंने अरेस्ट करके हमको पहले जनपद बाराबंकी के सेंट्रल जेल में डाला और उसके कुछ दिन बाद हमको वहां से निकाल करके कई साथियों के साथ
फैजाबाद सेंट्रल जेल में हम लोगों को भेज दिया गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम प्रभु का दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। इस तिथि को गुरु दर्शन पाया, काली रात समूह नसाया। आओ हम सब दीप जलाए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। आपत्तिकाल की अंधियारी में गुरु को पकड़ा हत्यारी ने। अब वो दिन प्रभु कभी ना दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। देरी और हथकड़ी डाला, लालच का फंदा भी डाला, पर गुरु संकट न मिटाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। नाना कष्ट गुरु ने झेला, जीवों के हित लीला खेला। ऐसे गुरु को धन्य मनाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जेल तिहाड़ से निकले स्वामी, दिए दीदार सबन गोस्वामी। प्रेमी फूल
इस दिन जो भी ध्वज फहराए सतयुग स्वागत लाभ कमाए जन्म मरण उसका छूट जाए आओ मुक्ति दिवस मनाए जय गुरुदेव ध्वजा फहराए पुण्य पुण्य वंदन गुरु प्यारे को सूरत बसे हृदय प्यारे की गुरु की दया कृपा हम पाए आओ मुक्ति दिवस मनाए जय गुरुदेव ध्वजा फहराए वेद शास्त्र का काम यही है सच्चा प्रभु का नाम यही है हो मन बोध सभी गाए आओ मुक्ति दिवस मनाए जय गुरुदेव ध्वजा लहराए ब्रह्म के मेघ हटाना चाहो सुरति को गगन उड़ाना चाहो गुरु की शरण में जो जाए आओ मुक्ति दिवस मनाए जय गुरुदेव ध्वजा लहराए इस दिन की जो खुशहाली हम सब की होगी वाली आओ सब मिल दीप जलाए जय गुरुदेव ध्वजा लहराए आओ मुक्ति दिवस मनाए जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। तरह से इस काली अध्याय का अंत हो गया। 23 मार्च सन 1977 की वो सब बेला आई। उस समय गुरु महाराज की रिहाई का आदेश हुआ था। 23 मार्च को गुरु महाराज जेल से बाहर निकले। आज ही के दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज जेल से बाहर निकले। प्रेमी भाई बहनों, रिहाई का आदेश सुबह ही हो गया, लेकिन कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते करते प्रेमियों को दर्शन 3 बजे हुए। दिल्ली तिहाड़ जेल के सामने हजारों लाखों की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने गुरु की एक झलक पाने के लिए खड़े रहे। किसी को अन्न जल तक अच्छा नहीं लगता था, कब अपने प्यारे सतगुरु का दर्शन हो, कब उनकी एक झलक हमको मिल जाए, कब उनका एक दीदार हमको हो जाए। इसीलिए 3 बजे तक व्रत और उपवास रखा जाता है। आप लोग भी 3 बजे तक व्रत रखिएगा। आज का व्रत आपको लौकिक और पारलौकिक फायदा पहुंचाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं 3 बजे तक व्रत रखते हैं और 3 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जेल से बाहर निकले, प्रेमियों को दर्शन हुआ। इसीलिए आज के दिन ही ये मुक्ति दिवस का ये कार्यक्रम, ये अवसर प्रेमी भाई बहनों, ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। ये प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज उस समय पर दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे।
प्रेमी भाई बहनों, ये हम प्रेमियों के लिए महापर्व है, ये हम प्रेमियों के लिए पुनीत पर्व है। आज जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हिंदुस्तान के कोने कोने में होंगे, अपने अपने घरों में, अपने अपने छप्पर पर, अपने अपने खपरेलों में ये धर्म ध्वजा, ये जय गुरुदेव नाम का झंडा लहरा रहे होंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये हम प्रेमियों का धर्म ध्वजा है। विश्व को शांति इसी से मिलेगी। हरे प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा, ए नर नारियों, एक समय एक जमाना आ रहा, सब काले नीले पीले झंडे उतार करके जय गुरुदेव झंडे के नीचे एक दिन पूरा जमाना आएगा। प्रेमी भाई बहनों, अरे तुम वक्त का इंतजार करो। वक्त का इंतजार राम ने किया, वक्त का इंतजार किसने किया? अरे आप भी वक्त का इंतजार करो। अपने झंडे को मजबूती के साथ पकड़े रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में उठाते रहो, पहुंचाते रहो। अरे हम प्रेमियों के लिए गुरु महाराज ने न जाने कितने कष्ट सहे, कितनी तकलीफें सही, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बराबर चलते रहे, संदेश देते गए। अगमनामी धाम का वो संदेश प्रेमी भाई, अरे जितने महात्मा धरती पर आए सबका इतिहास पीछे छूट जाएगा जब गुरु महाराज का इतिहास बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जब इतिहास बनेगा, जितने भी महात्मा सबका इतिहास पीछे छूटेगा, क्योंकि इतने लाखों करोड़ों की संख्या में, अरे आप तो 10% भी नहीं हो। जब हम लोग जाते हैं जंगलों में चले जाओ, छत्तीसगढ़ के जंगलों में चले जाओ, झारखंड के जंगलों में चले जाओ, आदिवासी लोग, अरे सब गुरु महाराज के प्रेमी हैं। यहाँ तक बेचारे नहीं आ पाते, लेकिन सुमरन, ध्यान और भजन बराबर जंगलों में आदिवासी लोग करते रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने हम प्रेमियों के लिए अथक मेहनत और परिश्रम किया।